डाकुओं को साधु मिल जाए तो वो खुश नहीं होता। डाकू को यदि साधु मिल जाए तो वो घबराता है, बहुत घबराता है। उसको अंधेरा अच्छा लगता है, उजेला नहीं। एक डाकू किसी के यहां चोरी करने गया, तो चोरी करने अंधेरे में जा रहा है, बहुत जोर से ठोकर लगी और वो चीख पड़ा, अरे बहुत जोर से ठोकर लगी। तो उसका छोटा डाकू था, वो नया ही नया था, उसने कहा सर लाइट जला दूं? उसने एक झापड़ और मरवाएगा। नहीं साहब तुम मर रहे थे इसलिए कह रहा हूं मैं, आपने खुद कहा ना मर गए रे, चोट लगी। अब बोलो, चोट का दर्द हो रहा है लेकिन प्रकाश को पसंद नहीं कर रहा है। चोट का दर्द हो रहा है, ठोकर लग रही, ये भी कह रहा बहुत अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब लाइट जलाने की बात कही तो इसका नाम है डाकू। ओहो, थोड़ा चिंतन पे जाओ। ठोकर लग रही है, अनुभव में आ रहा है, और किसी ने कहा कि लाइट जला दूं। बताओ भाई, उसने क्या बुरा कहा था? तुम्हें ठोकर लगी कि नहीं? चीख निकली कि नहीं? अंधेरा था कि नहीं? फिर लाइट जलाने की मना क्यों कर रहे हो? जल्दी बोल दो। क्योंकि तुम डाकू हो। क्योंकि वह पापी है। अंदर की नीयत बताती है प्रकाश चाहिए है। देखो, अशुभ अनियत जो अपने अंदर जब बुरी नीयत होती है उसका लक्षण बता रहा हूं। कभी भी तुम्हारी बुरी नीयत होगी, तुम्हें अच्छाई पसंद आएगी नहीं। बोलो, अंधेरे में उजाला अच्छा है कि बुरा? सब लोग बोले अच्छा है। फिर अच्छे को मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप में, आपके अंदर बुराई है। यदि बुराई है तो अच्छाई तुम्हें पसंद नहीं आएगी। भगवान भी कहें, गुरु भी कहें, मां बाप भी कहें, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बुराई है, कोई ना कोई खोट है, इसलिए अच्छाई पसंद नहीं आती। अंधेरा पसंद आएगा, चोट खाओगे, ठोकरें खाओगे, फिर भी अंधेरा ही पसंद आएगा। इसलिए कभी तुम्हारी जिंदगी में किसी के अंदर बुराई दिखे और तुम्हारे मन में एहसास हो रहा है कि इसमें ये खोट है, निश्चित समझना वो खोट तुम्हारे अंदर की खोट है, जो उस खोट की तरफ तुम्हें आकर्षित कर रहा है। वो खोट खोट को पहचान रही है, खोट खोट को देख रही है, पाप पापी को पहचान रहा है। अंदर का पाप पापी को पहचान रहा है, अंदर का पाप पुण्यात्मा को नकार रहा है। मोटिवेशन, अंदर का पाप पापी को स्वीकार कर रहा है, अंदर का पाप अंधेरे को स्वीकार कर रहा है, अंदर का पाप पापी को स्वीकार कर रहा है, और अंदर का पाप पुण्यात्मा को नकार रहा है, क्योंकि विजाती है। अंदर पाप है, वो पुण्यात्मा को कैसे पसंद करेगा? क्योंकि विजाती है। और अंदर पाप है, वो पापी को क्यों पसंद नहीं करेगा? क्योंकि सजाती है। बोलो, आकर्षण सजाती पे होता है या विजाती पर? सजाती पे, अपन सब जानते हैं। अंदर का पाप पापी को पसंद करेगा, ये अपनी नियत को कभी तुम स्वीकार कर लेना। कभी होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा चिंतन करना। हमारे अंदर का पाप पापी को पसंद करेगा। पापी तुम्हें पसंद आ रहा है, पापी की संगति पसंद आ रही है, पापी का मिलना अच्छा लग रहा है, पापी से बोलना अच्छा लग रहा है। ये सब कौन करा रहा है? बोलो, अंदर बैठा हुआ पाप। पुण्यात्मा से हमें बोलने का मन नहीं हो रहा है, पुण्यात्मा की संगति करने का मन नहीं हो रहा है, पुण्यात्मा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कौन कर रहा है? अंदर का पाप, क्योंकि ये विजाती है और वो सजाती है। और जब तुम्हें अच्छे व्यक्ति से बोलने का भाव हो, अच्छे व्यक्ति की संगति करने का भाव हो, और तुम्हें दिख रहा हो, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा आदमी है,
बहुत धर्मात्मा आदमी है, 2 मिनट इससे बोल लूं। किस लिए बोलने का मन हुआ तुम्हारा? आपकी तरफ से अभी वो कैसा है, पापी है, दुष्ट है, कैसा है, आप उस पर मत जाइए। आपको मैं अंतर्यामी बना रहा हूं। कैसे होता है धर्मात्मा अंतर्यामी, वो कैसा है हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपको इसको देख करके कैसा लगा? अपन सब ज्योतिषी बन रहे हैं 1 मिनट को। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। डॉक्टर फ्राइडे ने इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध किया है। बहुत बड़ा फ्राइडे साइकोलॉजिस्ट हुआ है। उसने कहा है कि तुम्हें सामने वाले को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। ये व्यक्ति अच्छा है, वो कैसा भी हो, ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, मन कर रहा है इससे 2 बातें। वो कैसा भी है, जो जो तुमने उसमें देखने का भाव किया है वे गुण तुम्हारे अंदर जरूर हैं, अन्यथा वो तुम्हें दिख ही नहीं सकता। अब देखना उसको, तो वो कैसा है वो जाने, उसका काम जाने। उसके देखने से वो तो बन गया दर्पण। भले हम दर्पण को देख रहे हैं लेकिन दिख तो चेहरे ही रहा है ना। देख किसको रहे हैं, लेकिन दिख क्या रहा है? बस हम देख रहे हैं दुर्गुणी को, पापी को, लेकिन मेरी दृष्टि में उसमें गुण दिख रहा है। बस समझ लेना वो गुण तुम्हारे अंदर है, वो गुण तुम्हारे अंदर है, अन्यथा तुम्हें गुण दिख नहीं सकता था। इसलिए आज के 2 मोटिवेशन अपन लेते हैं। एक, हमें कभी यदि किसी के अंदर पाप दिख रहा है और हमें पापी की संगति अच्छी लग रही है, समझ लेना तुम्हारा पाप पापी की संगति की तरफ ले जाएगा। वो अंधेरे को पसंद करेगा। ठोकर लगेगी, लग जाए, बर्बाद होगा, हो जाऊं, मिट जाओगे, मिट जाऊंगा, नरकों में पड़ेगा, चला जाऊंगा। कई लोग कसाई आती ना तो कहता चाहे भली मैं मरूं तो मर जाऊं, नरकों में जाऊं तो, अरे भाई 8 में नरक में जाना पड़ेगा, बोले 16 में चले जाएंगे। कोई नहीं बोल रहा महानुभाव, उसके अंदर की कसाय, उसके अंदर का पाप बोल रहा है। और धर्मात्मा हो जाए तो धर्मात्मा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, मुझे तो कोई विकल्प नहीं है, मैं तो अच्छा ही देख रहा हूं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बनो तो हमने कहा था ना, तुम लोग शादियों को रखते हो, फिर भी मैं क्या करूं? नहीं महाराज नहीं ठगते। देखो जबरदस्ती आरोप जबरदस्ती आप आरोप लगा रहे हो। हम लोग तो बहुत सीधे साधे हैं, सागर के लोग हैं। आप स्त्रियों के उस पर, आप स्त्री की बात नहीं मानोगे तो वो झगड़ा करेगी, जवाब देगी। तुम्हें सोचना चाहिए कि स्त्रियों की बातों पर विश्वास करना चाहिए क्या? और यही स्थिति बालक की है। बालक की नहीं मानो तो वो जिद करता है पापा मेरी बात और मान लो बेटा, देख तेरी बात मान ली। तो पापा आप इतने बड़े होकर इतनी समझ नहीं आई, इतने बड़े होकर आप बालकों की बात मानते हो। और ये हम लोग करते। अब हमारे तो बालक कौन है? अब तुम्हारी बात नहीं माने, महाराज जी देखो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, देखो मान जाओ, मान जाओ। आज सारे सागर के बालक आए हैं, मान जाओ, मान जाओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।